बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता। उसके मन में हमेशा ये चलता रहता कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भाग्य खराब है। वो दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरी निराशा का बीज बोया हुआ था, जो हर रोज़ और गहरा होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु की आंखों में गहरी चमक थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। गांव वाले उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। अर्जुन भी वहां पहुंचा। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया मुझे बताइए, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। साधु ने अर्जुन को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगली सुबह अर्जुन साधु के पास पहुंचा। साधु उसे एक दूर पहाड़ी की ओर ले गए। वहां एक विशाल पत्थर पड़ा था। साधु ने कहा, इस पत्थर को देख रहे हो, इस पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। अब सोचो कि तुम इस पत्थर से भी भारी हो। सोचो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इस पत्थर को भी हिला सकते हो। अर्जुन ने पहले तो सोचा कि ये तो असंभव है, मैं पत्थर को कैसे हिला सकता हूँ, लेकिन साधु ने उसे शांत रहने को कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। धीरे धीरे उसने कल्पना करना शुरू किया कि वो पत्थर से भी भारी है, मजबूत है। वो महसूस करने लगा कि पत्थर उसके सामने छोटा होता जा रहा है। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। कई घंटों तक अर्जुन वहीं बैठा रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे लगा कि पत्थर अब उतना बड़ा नहीं लग रहा था। साधु ने कहा, अर्जुन, ये पत्थर तुम्हारी जिंदगी में फैले हुए नकारात्मक विचारों को प्रतीक है। जब तक तुम खुद को छोटा, कमज़ोर और असहाय समझते रहोगे, तब तक यह पत्थर तुम्हें दबाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लोगे, उस दिन यह पत्थर तुम्हें छोटा नजर आएगा। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। फिर साधु ने उसे एक बीज दिया और बोले, इसे अपने घर के सामने बो दो। हर दिन इसे पानी देना, लेकिन एक शर्त है, हर बार जब पानी डालो, सोचो कि यह बीज एक दिन विशाल वट वृक्ष बनेगा, जो न सिर्फ तुम्हें छाया देगा, बल्कि दूसरों के लिए भी आश्रय बनेगा। तुम्हें इसे सिर्फ पानी से नहीं, अपने सकारात्मक विचारों से भी सींचना होगा। अर्जुन ने साधु की बात मानी। वो हर दिन उस बीज को पानी देता और सोचता, ये बीज एक दिन महान वृक्ष बनेगा, मैं भी एक दिन सफल होऊंगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ। महीनों बीते, साल बीते, वो छोटा पौधा बड़ा होता गया और अर्जुन का मन भी बदलता गया। उसके भीतर से शिकायतें खत्म हो गई। अब उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसकी मेहनत में नया जोश था। गांव के लोग अर्जुन को बदलते देख चकित थे। कुछ सालों बाद अर्जुन का वो पौधा एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी घनी छाया में गांव के बच्चे खेलते थे, यात्री विश्राम करते थे। अर्जुन अब एक सफल किसान था, जिसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी ज़मीन उपजाऊ बना ली थी। वो अब दूसरों की मदद भी करता था। जब कोई उससे पूछता कि ये सब कैसे हुआ, तो अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, सब कुछ सोच पर निर्भर करता है। जिस बीज को तुम अपने मन में बोते हो, वही तुम्हारी ज़िंदगी का आकार तय करता है। अगर तुम खुद को हारने वाला सोचोगे,
तो जीवन हार जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को विजेता मानोगे तो जीवन तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। वो वही अर्जुन था, लेकिन अब उसका संसार बदल चुका था, क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल दिया था। उसे अब समझ आ गया था कि गरीबी, सफलता, दुख ये सब बाहर से नहीं आते, ये हमारे भीतर की सोच से उपजते हैं। और जैसे जैसे सोच बदलती है, वैसे वैसे दुनिया भी बदलती है। अर्जुन हर दिन अपने वृक्ष के नीचे बैठकर दूसरों को भी यही सिखाता, सोचो, वही जो तुम बनना चाहते हो। हर विचार, हर भावना, हर कल्पना तुम्हारा भविष्य गढ़ रही है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बीज बो, चाहे परिणाम देर से आए, पर जब आएगा तो अमूल्य होगा।